आखिर क्या जरूरत पड़ी कि आप एक प्रेसिडेंट को उठाएं और एक स्टेटमेंट देने की कोशिश करें कि अगर अमेरिका चाहे तो रातों रात किसी भी देश का नक्शा बदल सकता है। यूएसए का कहना है कि जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है वो 2 ड्रग्स के बड़े बड़े कार्टल्स वेनेजुएला में चलाता है और वहां से ड्रग की सप्लाई वो यूएसए के अंदर करता है। उन्हें पूरी जानकारी थी कि प्रेसिडेंट कहां मिलेगा, कैसे उसे उठाना है और कैसे अमेरिका लेकर जाना है। इससे पहले कि वेनेजुएला कुछ भी कोशिश करे कि हम उसे बचाएं, अमेरिकी सैनिक 150 विमान लेकर आए और उसे उठाकर ले गए। Venezuela's acting president Delcy Rodriguez delivered a furious response. Calling Maduro's capture a criminal aggression, Rodriguez vowed to govern until his return, insisting the Venezuelan people, not Washington. तो अभी आप सभी लोगों ने ये खबर पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं पे आपने इसे देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर कि यूएसए ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर न्यूयॉर्क की जेल में डाल रखा है। तो देखते हैं कि क्या है ये मसला और इसे ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूएसए ऐसा क्यों कर रहा है। तो यूएसए का कहना है कि जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है वो 2 ड्रग्स के बड़े बड़े कार्टल्स वेनेजुएला में चलाता है और वहां से ड्रग की सप्लाई वो यूएसए के अंदर करता है। और उसका कहना है कि ये जहर वहां के लोगों को वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बेच रहा था, इसलिए उन्हें ये जरूरी लगा कि उस प्रेसिडेंट को क्यों ना हम उठाकर हमारी जेल में डाल दें। लेकिन ये बात हजम नहीं होती है। अगर आप सिर्फ ड्रग्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोकना चाहते हैं तो बॉर्डर्स पे आप अपनी सिक्योरिटीज टाइट कर सकते हैं, आप अपने इंटरनल सिक्योरिटीज को चेक्स को टाइट करके ड्रग्स के इंपोर्ट को रोक सकते हैं। आखिर क्या जरूरत पड़ी कि आप एक प्रेसिडेंट को उठाएं और एक स्टेटमेंट देने की कोशिश करें कि अगर अमेरिका चाहे तो रातों रात किसी भी देश का नक्शा बदल सकता है। तो अगर आप लोग कहीं ये सोच रहे हैं कि अमेरिका ने एक छोटा सा अटैक किया और वहां से बस प्रेसिडेंट को उठाकर लेकर आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग बहुत छोटा सोच रहे हैं। यूएसए जिस तैयारी के साथ वहां पर गया था वो वॉर सिचुएशन के लिए तैयारी होती है। यूएसए अपनी नेवी और एयर दोनों डिफेंस लेकर वहां पर पहुंचा था। पूरा का पूरा बेड़ा उसने वेनेजुएला की बॉर्डर्स पे खड़ा कर रखा था कि अगर रिटेलिएशन होता है वेनेजुएला की तरफ से तो यूएस उसका मुंह तोड़ जवाब देगा और कैसे भी करके वो प्रेसिडेंट को वहां से उठाकर लेकर आएगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि रात को लगभग 2 बजे वहां पे 150 प्लेन अंदर एंटर करते हैं, जिसमें सबसे पहले वो प्लेन्स आए जिन्होंने टेक्नोलॉजी से वेनेजुएला को हराया। मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाता चलूं कि उनके पास एक ग्रोलर प्लेन है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी रडार्स को पहचान कर उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो सबसे पहले ये कैसे काम करता है, ये प्लेन खुद एक सिग्नल उन रडार पे भेजेगा, वो सिग्नल वहां डिटेक्ट होगा और वो सिग्नल फेक सिग्नल्स होंगे। उन्हें लगेगा कि बहुत सारे प्लेन्स वहां आसमान में हैं, तो वो रडार ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा प्लेन्स को कवर करने के लिए और दूरी तक प्लेन को कवर करने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाएंगे। और ये प्लेन इस तरह से डिजाइन किया है कि जहां से हाई फ्रीक्वेंसी ना आती हुई दिखेगी वहां पर ये अपनी मिसाइल्स मारेंगे और वो सारे रडार के स्टेशन मिसाइल की चपेट से बंद हो जाएंगे। तो बेसिकली अब ये प्लेन आया, इसने उन रडार्स को उड़ाया। सुनने में आता है कि 9 सेकंड के अंदर उसने 12 रडार्स का खात्मा कर दिया था। अब और प्लेन जितने भी एंटर होंगे वेनेजुएला के अंदर, उन्हें देखने के लिए कोई रडार सिस्टम वहां पर नहीं था। प्लेन आते गए, उनके जेराल्ड के ऊपर से भी बहुत सारे प्लेन उन्होंने उड़ाए, जो कि उनका बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहां से प्लेन्स आते गए, उनके अंदर धीरे धीरे अमेरिकी सैनिक आए। और अब कहते हैं कि घर का भेदी ही लंका ढाता है, तो सुनने में आता है कि वेनेजुएला का ही कोई एक ऊंची पोस्ट पर व्यक्ति था जो सीआईए के साथ मिला हुआ था। उसने पूरी जानकारी दी कि कहाँ पे वो प्रेसिडेंट रहते हैं, उनका क्या रूटीन रहने वाला है उस दिन का, वो कहाँ पर रुकने वाले हैं रात को। और इतना आसान नहीं था सब।
जिस कमरे में प्रेसिडेंट थे वो कमरा बड़ी बड़ी स्टील की दीवारों से बना हुआ है, उन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं था। लेकिन अमेरिका के पास ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं कि वो दीवार के अंदर कौन है ये भी देख पाए। जी हाँ, उनके पास वॉल पेनिट्रेटिंग रडार्स हैं जो अंदर टेम्परेचर को सेंस करके, बॉडी के शेप को, साइज को सेंस करके आपको ये भी बता देंगे कि वो व्यक्ति कौन है और क्या उसका हुलिया प्रेसिडेंट से मिलता है या नहीं मिलता है। तो अगर छोटे में कहना चाहूं तो इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमेरिका ने इस अटैक के लिए किया। उन्हें पूरी तरह से पता था कि उनके पास S-300 डिफेंस सिस्टम है जो कि F-16 को तो मार सकता है, लेकिन वो F-16 लेकर ही नहीं आए थे। वो जो प्लेन लेकर आए थे वो थे F-35 या फिर ऐसे जिन्हें S-300 लॉक ना कर पाए। S-300 रशिया से आया है। उनके जो रडार सिस्टम लगे हुए थे वो सारे चाइनीज रडार सिस्टम थे। और अमेरिका ने शायद कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी दिया है कि देख लीजिए, आप अगर इन कंट्रीज से अपने डिफेंस सिस्टम या अपने डिफेंस के लिए हथियार खरीद रहे हैं तो हमारे पास उससे बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और आप हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज देना चाहता है यूएसए इस अटैक के साथ कि कितना एडवांसमेंट हम कर चुके हैं हमारे वेपन टेक्नोलॉजी में और क्यों आपको अमेरिका से ही हथियार खरीदने चाहिए। अब दूसरी बात हम करें कि और क्या फायदे हैं अमेरिका को। देखिए, बात सिंपल सी है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना ही है। अगर आपको लग रहा है कि ये ड्रग टेररिज्म के नाम पर किसी देश को हथियार गया है, तो सबसे बड़ा ड्रग्स जो अमेरिका में आता है वो मैक्सिको से आता है, तो वहां पर ये हमला क्यों नहीं हुआ। बात सिंपल सी है कि वेनेजुएला के पास आज की तारीख में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का भंडार उनके पास है और अमेरिका की नजर सीधे सीधे उसके ऊपर है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, वेनेजुएला पे इतने सैंक्शंस अमेरिका ने डाल रखे हैं पिछले 10-12 सालों से कि ना वो अपने पेट्रोल को बेच पा रहा है ना वो उससे कुछ कमा पा रहा है। आप एक परिस्थिति सोच के देखिए कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा पेट्रोलियम है, अच्छे खासे लिथियम के भंडार हैं, अच्छे खासा गोल्ड रिजर्व भी है। क्या आपको लगता है कहीं से वो देश गरीब होगा या वहां की जनता गरीब होगी? वेनेजुएला में इन्फ्लेशन मिलियन % में गया, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि वहां की गवर्नमेंट या फिर वहां के लोग उस रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। और उसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका, जिसने वेनेजुएला पे इतने सैंक्शंस डाले हैं, इतनी रोक लगा रखी है कि वो किसी से ट्रेड नहीं कर सकता, अपना पेट्रोल बेच नहीं सकता। तो पेट्रोल होने के बावजूद आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते और आपके पास पैसा नहीं आएगा। अगर हम बात करें वहां के गोल्ड रिजर्व्स की, जो लगभग $23 बिलियन का है, उस पर भी अमेरिका की नजर है। वहां पे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, लिथियम है अच्छा खासा, और इन्हीं सब के एक्सट्रैक्शन ना हो पाने की वजह से उसे बाहर के देशों से बहुत सारे लोन्स लेने पड़ रहे थे। इनमें सबसे ऊपर था चाइना। चाइना ने उसे $100 बिलियन के वहां पे लोन्स दिए हुए हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया हुआ है। और अगर कल को वेनेजुएला वो पैसा नहीं चुका पाता है तो उसके पास इकलौता तरीका होगा कि चाइना वहां से मुफ्त में पेट्रोल लेके जाएगा, जो अमेरिका नहीं चाहता कि उसके पड़ोसी देश से कोई मुफ्त में पेट्रोल लेकर चला जाए। अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया ने भी वहां पर काफी डिफेंस सिस्टम्स लगाए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराने में भी मदद करी। और यूएसए ये कभी नहीं चाहेगा कि रशिया का अलाई एक यूएसए का नेबर कंट्री बने, जहां पर रशिया बैठा रहे और यूएसए को आंख दिखाए। ईरान, जो कि यूएस की इन्हीं नीतियों से पिछले कई सालों से पिछड़ा हुआ है, अपने पास पेट्रोल होते हुए भी ईरान उस पेट्रोल को नहीं बेच पा रहा है या देश उससे लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि यूएस से दुश्मनी कोई करना नहीं चाह रहा है। तो वो और वेनेजुएला बेचारे दोनों सैंक्शंस में फंसे हुए हैं, तो दोनों अनकहे दोस्त बन गए, क्योंकि उनका दुश्मन एक कॉमन है। और अमेरिका इन तीनों ही देशों से नफरत करता है। तो बात सीधी सी है कि अगर आपके पास पेट्रोल है, अगर आपके पास कोई भी कीमती चीज है और आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो वो सारी चीजें अमेरिका की है, वो आपकी नहीं है। और शायद यही स्टेटमेंट अमेरिका देना चाहता है वर्ल्ड को कि हम जिस देश का चाहे रातों रात नक्शा बदल सकते हैं। हालांकि जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है
और भला हो हमारे उन लोगों का जिन्होंने भारत को न्यूक्लियर वेपन दिया कि आज हमसे कोई देश आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका हश्र क्या हो सकता है। तो ये थी कहानी आपकी वेनेजुएला की। अब इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं, देखिए बहुत शॉर्ट में मैंने आपको कहानी बताने की कोशिश करी है। तो सिंपल सा है कि भाई अपने घर की लड़ाई अपने घर में सुलझा लो, तीसरे को मत बुलाओ या तीसरे को आने का मौका मत दो, और किसी मुद्दे को इतना बड़ा मत बनने दो कि कोई तीसरा आके उसका फायदा उठाए और आपके देश के लोग ही उससे परेशान हैं। तो ऐसा नहीं है कि वेनेजुएला की गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम कर रही थी, वो भी बहुत ही बेकार तरीके से अपने देश को चला रहे थे, और ये एक कारण था कि अमेरिका ने जाके वहां पे हस्तक्षेप किया है। तो आपके आंतरिक मुद्दे आपके लीडर्स खुद सुलझाएं, आपकी गवर्नेंस इतनी स्ट्रांग हो कि आप उन इश्यूज को कंट्रोल में रखें और उन्हें एक इंटरनेशनल मुद्दा ना बनने दें, क्योंकि बड़ी बड़ी पावर्स सिर्फ इन्हीं चीज़ों का वेट कर रही हैं कि कुछ मुद्दा मिले और जाकर उस देश को हम लूटें। और अमेरिका, उसे कहीं ना कहीं ये डर था, क्योंकि बहुत से देश ये बात कर रहे थे कि क्यों ना हम दूसरी करेंसी में पेट्रोल का ट्रेड करना शुरू करें, क्यों ना हम लोकल करेंसीज में पेट्रोल का ट्रेड करें। और अमेरिका जानता है बहुत अच्छे से कि जब तक यूएस डॉलर को लोग रिजर्व की तरह रखेंगे ट्रेड करने के लिए, तब तक उसकी वैल्यू है, नहीं तो वो बस कागज का एक नोट है जिसे कोई देश रखना नहीं चाहेगा। तो अभी आपने देखा होगा गोल्ड का सडनली सभी देशों ने अपना रिजर्व बढ़ाने की कोशिश करी। जो कीमती मेटल्स हैं उनको देश अपना रिजर्व बना रहे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर ये डर था कि डॉलर की वैल्यू कम नहीं होने देना चाहता है, और पेट्रोल हर देश के लिए एक इसेंशियल एसेट है। तो जब तक पेट्रोल का व्यापार डॉलर में होगा तब तक अमेरिका आपसे खुश रहेगा। अगर आपने किसी और मुद्रा में पेट्रोल को बेचने की कोशिश करी तो अमेरिका ने शायद स्टेटमेंट देने की कोशिश करी है कि आपका वही हश्र होगा जो उसने वेनेजुएला के साथ किया है। अब एक ओपन धमकी वो ग्रीनलैंड को तो दे ही चुका है, एक शिप भी शायद कैप्चर करा है उन्होंने, जो वेनेजुएला से ईरान पेट्रोल लेकर जा रहा था, और बताया जाता है कि वो एक रशियन कंपनी का शिप है। तो बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स अपने एक्शन से अमेरिका दे रहा है, और कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हैं कि उसकी विदेश नीति है तो इतनी आक्रामक विदेश नीतियां नहीं बनाई जा सकती है। ये किसी एक आदमी की चाह है जो शायद वो पूरी करना चाह रहा है। अब देखते हैं ये अमेरिका के लिए कितना अच्छा होता है या कितना बुरा होता है, क्योंकि अगर इसी तरह से आप काम करते रहेंगे या दादागिरी करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे देश आपके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे और आपसे सतर्क रहेंगे। तो अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है, वेट करते हैं क्या क्या इवेंट्स और होते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।